क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले तो पैटर्न समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये पहला कॉलम है और इसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, 1 है, 2 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3। तो इन तीनों नंबर्स में क्या संबंध है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का हम गुणा कर देते हैं। अगर गुणा करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन लेकर क्या आना है, हमें 3 लेकर आना है। तो यहाँ पर हमें 1 भी जोड़ना होगा, तभी तो यहाँ पर 2 में 1 जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो आप ये समझिए कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। हमने क्या किया, 1 और 2 का हमने गुणा कर दिया, 1 गुणा 2 हमने किया, फिर हमने प्लस का चिन्ह लगाया और यहाँ पर जो ये 1 था ना उसको हमने जोड़ दिया। तो 1 गुणा 2 तो 2 होता है और 2 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 3 आ जाता है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर कॉलम 2 में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर 14 है। तो इन दोनों नंबर्स का तो हमें गुणा करना है। फिर हमें प्लस क्या करना है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 1 जोड़ा था ना, तो यहाँ पर हम 7 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहली संख्या है वो क्या है, 7 है। तो यहाँ पर हम 7 जोड़ देते हैं। 7 गुणा 14 करेंगे तो 98 आ जाएगा और 98 में 7 जोड़ना ही होगा, तब जाकर ही यहाँ पर तीसरी संख्या 105 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो 105 है। अब यही पैटर्न हम तीसरे कॉलम में लगा देते हैं और पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है 9 और 12। इन्हीं दोनों नंबर्स की सहायता से हमें तीसरा नंबर लेकर आना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना होगा, 9 का गुणा हमें 12 से करना होगा। तो यहाँ पर हम 9 गुणा 12 करेंगे और हम प्लस क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने 1 जोड़ा था, यहाँ पर हमने 7 जोड़ा था, तो यहाँ पर हम 9 को जोड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 9 का गुणा 12 से किया जाएगा तो 108 आ जाएगा और 108 में अगर 9 जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 117। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 117। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 117 आएगी।